बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th का एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है कैपेसिटर्स। ठीक है, अब तक हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ ली, एंड वी स्टडीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वी स्टडीड सो मैनी थिंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम ये सेकेंड हाफ जो है चैप्टर का वो टोटली बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके ये क्या होते हैं, इनकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है, इनकी क्या यूजेज है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। आई नो कि आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है क्लास 10th में और वो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी अ डिफरेंट एंड क्वाइट एडवांस्ड। ठीक है, ज़ाहिर है कि 10th के लेवल से ऊपर की चीज़ है ये, तो यू हैव कम टू अ हायर स्टैंडर्ड नाउ, तो आपको हायर स्टैंडर्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कैपेसिटर्स के बारे में हम सबको पता है कि इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, और कैपेसिटर्स भी आपने क्लास 10 में पढ़ेंगे, बहुत तरह के होते हैं। एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो नॉर्मली हम फिक्स कैपेसिटर्स से डील करते हैं, और फिक्स कैपेसिटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं, पेपर कैपेसिटर, डिफरेंट तरह के। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स तो कह लेंगे ये बहुत पुरानी चीज़ होगी, जो कि काफ़ी यूजेज के बाद पता चला कि ये दैट इज़ नॉट as useful as the parallel plate capacitors. So you people are actually familiar with the parallel plate capacitors only, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का बहुत फ़ायदा था। स्फेरिकल कैपेसिटर्स जो हैं वो सूदमंद साबित नहीं हुए थे। ठीक है ना, उनके काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को भी डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आपको ये पता होगा कि कैपेसिटर्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। आपने सुना होगा कभी अपने घर में फैमिली में बात होती है, आपके फादर बात करते हैं, भाई बात करते हैं कि भाई पंखा ख़राब हो गया है, इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया है। तो वो कैपेसिटर क्या चीज़ है। ठीक है, तो कैपेसिटर यानी कि यही जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इट इज़ एक्चुअली स्टोरिंग द एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो ये स्टोर करता है। अब ये यहाँ पे बात ये आती है कि क्या पंखा अगर हम फैंस में या किसी और जगह पर अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तो क्या हम उसको अगर ये इस तरह की बैटरी सप्लाई दे दें या कोई एसी सप्लाई दे दें तो क्या वो नहीं चलेगा। तो यू सी के कैपेसिटर्स जो हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और किसी भी फ़ैन को या किसी भी इस तरह की डिवाइस को जिसमें आपको एक मैकेनिकल आउटपुट चाहिए होता है, मैकेनिकल वर्क का आउटपुट चाहिए होता है, यानी कि आपको कोई रोटेशन देनी है किसी चीज़ में, तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, जैसे कि 25 एम्पियर, 25 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर्स तक करंट चाहिए होता है। अब इतना हाई करंट जो है, हमारे घर में जो वोल्टेजेस आ रहे हैं 220 वोल्ट्स आ रहे हैं एसी सप्लाई के, या जो हम अगर सेल लगा दें तो ये सेल जो हैं ये इतना करंट नहीं देते, ये बहुत भी हुआ तो 1 2 3 एम्पियर्स दे देंगे। ठीक है, बहुत दे दिया तो अब एक पंखे को चलाने के लिए, एक कूलर में जो मोटर है उसको चलाने के लिए, या किसी भी आपके घर में मोटर लगी हुई है उसको चलाने के लिए, उसको रोटेट कराने के लिए, यू नीड लॉट ऑफ करंट। ठीक है, तो टू स्टार्ट देने के लिए धक्का लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये कैपेसिटर्स फिर यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, स्टोर्ड होती है कि ये पहली बार में ही जैसे ही कनेक्शन हो, ये जितनी एनर्जी दरकार है मोटर को चलने के लिए, रोटेट करने के लिए, फ़ैन को रोटेट करने के लिए, वो ये कैपेसिटर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये अगर आप सिंपल सेल लगा देंगे तो वो मोटर नहीं चलेगी या वो फ़ैन नहीं चलेगा, आपको उसको हल्का सा पुश देना पड़ेगा और उसके बाद भी वो उतनी स्पीड से नहीं चलेगा जितना कि कैपेसिटर के लगने के बाद चलेगा। तो यहाँ हमें ये यूटिलिटी समझ में आई कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉडी में, ऐसी बॉडी में जहाँ पर हमें कोई मैकेनिकल वर्क करवाना है, वहाँ पर हर जगह कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट अ टाइम प्रोवाइड करते हैं। जब उस
डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज़ रिक्वायर्ड, दे प्रोवाइडेड, ठीक है, इसलिए कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब ये इनकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट होती हैं और इनके दरमियान में देयर इज़ अ गैप। आप यहाँ पर एयर रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स सम इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अब अगर हम ये दो पैरेलल प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से सेल के और नेगेटिवली चार्ज सेल टर्मिनल से सेल के, और बीच में की लगी हुई है। तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से इस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसकी वजह से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्यूमुलेटेड एट वन एंड, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो दूसरा एंड जो है वो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टू दिस प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ आगे कोई रास्ता नहीं है जाने का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डिपॉजिटेड हियर। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिपॉजिट हो गए हैं उतने ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग प्लेट से क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और इस वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स चले और यहाँ वापस आए, और यहाँ से आके उन्होंने फिर एनर्जी ली एंड दे स्टार्ट गोइंग टू दिस। तो इस तरह से ये चार्जिंग ऑफ दीज टू प्लेट्स कीप्स ऑन गोइंग until the whole voltage which is there with this battery is transferred to these plates। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में अगर आपने ये 2 वोल्ट्स की इसका सेल लगाया है, 3 वोल्ट का सेल लगाया है, तो 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, ठीक है। तब तक ये चार्ज होता रहेगा, जितने की बैटरी लगाई है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन दो प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो डिपोजिशन ऑफ चार्ज होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो ये इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि जितना ज़्यादा हम ये वोल्टेज बढ़ाते हैं, पहले हमने 2 वोल्ट बैटरी लगा के देखा, फिर हमने 3 वोल्ट बैटरी लगा के देखा, फिर हमने 4 वोल्ट, तो वी फाउंड कि उतना ही लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस गेट डिपॉजिटेड ऑन दीज प्लेट्स, ठीक है। दैट मीन्स कि चार्ज दैट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज कनेक्टेड हियर सप्लाइड टू द प्लेट्स, ठीक है। तो अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को मैंने इक्वल टू में बदलना है, तो ऑल ऑफ़ यू नाउ नो कि यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, और ये हमने यहाँ पे कैपिटल C से डिनोट किया है। और इस कैपिटल C को और क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस भी कहते हैं। अब ये कैपेसिटेंस इसी फार्मूले से हमें पता चल रहा है, इज इक्वल टू Q/V। अब ये कैपेसिटेंस जो है ये क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही चार्ज स्टोर कर सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड, 1000 माइक्रोफैरड, लाइक दैट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर की क्वालिटी है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस रखता है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी एक चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करता, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटेंस के बारे में ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर नेवर चेंजेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ Q और V। अब इन आपको ये देख के तो लग रहा होगा कि अगर हम Q को बढ़ा दें या V को कम कर दें, या V को बढ़ा दें Q को वेरी करें इन दो को, तो C बदल जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में नज़र आ रहा है। लेकिन इट डज़ नॉट हैपन, C डज़ नॉट चेंज, नेवर चेंजेस। ये देखिए मैंने लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर नेवर चेंजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ Q और V इन द सर्किट। अगर आप सर्किट में किसी में Q और V को चेंज करेंगे उससे C नहीं बदलेगा। जैसे कि हमने ओम्स लॉ में 10th में पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR, याद है आप लोगों को। तो या इस फार्मूले से हमें R इज इक्वल टू V/I मिलता है। तो यहाँ पे R भी एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड वी हैव फाउंड कि R भी नेवर चेंजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ V और I इन अ सर्किट। व्हेन यू आर टेकिंग अ फिक्स्ड R, तो वो वेरिएशन ऑफ V और I से नहीं बदलता, ठीक है ना। तो बिकॉज R इज़ अ सर्किट कंपोनेंट, ये एक सर्किट का कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो वी सी दैट कि जैसे R सर्किट कंपोनेंट है, उसी तरह कैपेसिटर भी एक कैपेसिटेंस भी एक सर्किट कंपोनेंट है। इट डज़ नॉट चेंज with the variation of these parameters due to which voltage and currents are flowing in the circuit, ठीक है। तो ये फिक्स रहते हैं कैपेसिटेंस। अब ये जो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, इट इज़ फैरड। ये कहाँ से आई, फैरड वाज अ साइंटिस्ट, उसने पता लगाया
कि ये इस फार्मूले में हम देखें तो कैपेसिटेंस की यूनिट हमें कैसे मिलेगी। Q इज़ द चार्ज, इसकी यूनिट हम कूलम लिख लेंगे। वोल्ट, ये जो वोल्टेज है इसकी यूनिट हम वोल्ट्स लिखेंगे, तो ये हमें कूलम पर वोल्ट, हम इस कैपेसिटेंस की यूनिट और क्या लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इट इज़ यूज्ड, द मोस्ट पॉपुलर यूनिट यूज्ड फॉर कैपेसिटेंस इज़ फैरड, ठीक है, क्योंकि फ़ैरड इज़ ईज़ियर टू स्पीक ऑफ, तो हम इसलिए फ़ैरड ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना कूलम्स पर वोल्ट भी गलत नहीं होगी यूनिट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की डिफ़ाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आपने बताना है पहले उसमें कि फ़ैरड इज़ द यूनिट, और डिफ़ाइन कैसे करेंगे, 1 फ़ैरड इज़ इक्वल टू, अब इस फार्मूले में ये जो आपके पास फ़ैरड इज़ इक्वल टू कूलम पर वोल्ट आया है ना, सब इस फार्मूले से सबकी यूनिट लिख लीजिए, तो अब सब के आगे 1 लगा दें। अब डिफ़ाइन करें कि 1 फ़ैरड हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ 1 फ़ैरड इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर इन दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज दे दें और वो टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वो प्रोड्यूस करे, इट प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दैम, तो हम कहते हैं कि उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 फ़ैरड है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन फॉर capacitance of that is the definition for 1 farad, that is a unit of capacitance, ठीक है। ये सामने मैंने लिख भी दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों की वजह से ये बढ़ती है या कम होती है। जैसे यहाँ तो मैंने अभी आपको बताया कि कैपेसिटेंस अगर सर्किट में लगा लिया आपने एक कैपेसिटर, तो उस कैपेसिटर की जो पर्टिकुलर कैपेसिटेंस है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती इस Q और V के वेरी करने से, बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज़ अ सर्किट कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट है ये सिर्फ एक फिक्स्ड कंपोनेंट है जो आपने वहाँ लगा दिया ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। तो अगली वीडियो तक आप लोगों को के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, और इंतज़ार करिएगा नई वीडियो के लिए, जिसमें बहुत अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, और आपको MCQs भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।